नमस्कार। स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी विषय से, हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे समास को। समास किसे कहते हैं और समास कितने प्रकार के होते हैं और समास के जो प्रकार हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किस प्रकार हम पहचानेंगे कि समास, कौन सा समास किस शब्द में आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक समास। समास का जो अर्थ निकलता है, समास का जो हिंदी में अर्थ आता है उसका मतलब हो जाता है संक्षिप्त। समास यानी संक्षिप्त। समास का विलोम हो जाता है व्यास। यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि समास का विलोम क्या है, तो व्यास। और समास का अर्थ है संक्षिप्त। संधि समास की होगी सम, सम प्लस आस। संधि क्या होगी समास की? सम प्लस आस। ठीक है, तो ये होगी संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद ये हो गया समास का। तो सम का जो अर्थ निकलता है अच्छी तरह से, और आस का है बैठना, यानी अच्छी तरह से बैठना। तो समास का जो संधि विच्छेद से अर्थ निकल रहा है अच्छी तरह से बैठना, और अर्थ होता है समास का संक्षिप्त, विलोम है समास का व्यास। ठीक है, यहाँ से इतना आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं समास का परिभाषा क्या है समास की। तो समास की जो परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास का जो परिभाषा आ गई कि दो से दो शब्द होने चाहिए या दो से अधिक शब्द होने चाहिए। ठीक है, तो इसके जो मेल उत्पन्न होता है उसको हम समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में कितने? दो पद होते हैं। इस दो पद में जैसे पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो समास में दो पद होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास बनता है। तो इसमें दो पद कौन से हो गए? पूर्व पद हो गया एक, और दूसरा हो गया हमारा उत्तर पद। समास का अर्थ यानी संक्षिप्त था, इसी तरीके से छोटा करना। समास का अर्थ क्या निकल कर आ जाता है? छोटा करना। अब समास के हम प्रकार देख लेते हैं। समास के बारे में हमने छोटी छोटी जानकारी जो थी वो क्लियर कर ली है कि समास का जो अर्थ है क्या है? इसका अर्थ संक्षिप्त, विलोम है व्यास, इसका संधि होता है सम प्लस आस, और इसका जो अर्थ निकल जाता है अच्छी तरह से बैठना, अच्छी तरह से बैठना। और समास की परिभाषा हो जाती है दो या दो से अधिक शब्दों को जो मेल होता है उसको हम समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, समास में कितने? दो पद हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद। अब हम देखते हैं समास के प्रकार। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, तो समास हमारे कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। अब 6 प्रकार के हमारे समास कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। फिर इसमें हम वीडियो में अवयवी भाव समास को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। पहला जो हमारा समास कौन सा आ गया? अवयवी भाव समास। ठीक है, अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास दूसरा, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, और इसके बाद आ गया हमारा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो हमारे 6 समास हो गए। कौन कौन से? अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, और लास्ट हमारा आ गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अवयवी भाव समास को डिटेल में कि अवयवी भाव समास क्या होता है और किस प्रकार हम पहचानेंगे कि शब्द में अवयवी भाव समास है। अवयवी भाव समास की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। अवयवी भाव समास की परिभाषा है जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद यानी पहले का जो पद होता है उसको कहते हैं पूर्व पद, और दूसरा हो जाता है उत्तर पद। तो जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, अर्थ बताने में सक्षम हो। ठीक है, पूर्व पद प्रधान हो और अर्थ बताने में सक्षम हो, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अवयवी भाव समास। ठीक है, और पहचान हम किस तरीके से करेंगे अवयवी भाव समास की कि जो पूर्व पद है प्रधान है, साथ साथ अव्यय हो। पूर्व पर प्रधान होना चाहिए, इसके साथ साथ क्या? अव्यय होना चाहिए, अविकारी शब्द होना चाहिए। अगर आप अव्यय या अविकारी शब्द नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा है इससे संबंधित अविकारी शब्द, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है अविकारी शब्दों को।
तो अविकारी शब्द यहाँ पर आप थोड़ा समझ लीजिए कि अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग पुरुष या वचन के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो हमारे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा अव्ययीभाव समास की निकल कर आ गई। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो यानी अर्थ बताने वाला हो, और पहचान हो गई कि पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ क्या अव्यय हो, अव्यय यानी अविकारी शब्द हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक शब्द हमारा है प्रत्येक। ठीक है, प्रत्येक, इसका जब संधि विच्छेद किया विग्रह गया तो प्रति प्लस एक, और समास इसमें कौन सा आ गया अव्ययीभाव। तो जो प्रति है ये अव्यय शब्द है। ठीक है, तो प्रति और एक यानी प्रत्येक, तो ये अर्थ बता रहा है पूरी तरीके से। प्रधान है तो प्रधान पद क्या है प्रति, तो यहाँ पर ये प्रधान पद भी है और इसके बाद इसमें ये अव्यय भी है। तो यहाँ अव्यय है और प्रधान पद है, तो हमारा समास कौन सा हो गया अव्ययीभाव समास। ठीक है, इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि अव्ययीभाव समास किन शब्दों में होता है। जैसे शब्द हमारा आ गया बेईमान, तो बेईमान यानी बिना ईमान के, इसका अर्थ हिंदी में निकल जाता है बेईमान का बिना ईमान के, तो इसमें हमारा कौन सा समास हो गया अव्ययीभाव समास। लापरवाह, बिना परवाह के, लापरवाह का मतलब एक शब्द बन गया तो बिना परवाह के, इसमें हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक है, प्रत्येक, प्रति और एक, हर एक यानी एक एक, इसका उत्तर क्या निकल रहा है हिंदी में कि हर एक या एक एक, तो इसमें हमारा कौन सा समास हो गया अव्ययीभाव समास। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि प्रति शब्द आ रहा है यानी अव्यय शब्द है, तो यहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास। आजन्म, आजन्म यहाँ पर जन्म से यानी ये आजन्म है जो अव्ययीभाव समास इसमें हो गया। अनुकूल, तो अनुकूल और प्रतिकूल ये जो शब्द आ गए हमारे, अनुकूल का क्या किनारे के समीप, और प्रतिकूल का मतलब हो गया किनारे के विपरीत, तो जो हमारे ये शब्द हैं इनमें सब में कौन सा समास हो गया अव्ययीभाव। थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं तो क्लियर हो जाता है अव्ययीभाव समास। हम समास को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक वीडियो हम जो डालेंगे उसमें एक समास को क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाता है, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए पर अच्छे से समझ के साथ पढ़िए। इसमें देखिए अब कौन से शब्द हो गए बेईमान, लापरवाह, प्रत्येक, प्रतिध्वनि, आजन्म, अनुकूल और प्रतिकूल, इसमें हमारा समास हो गया अव्ययीभाव समास। ठीक है, अब कुछ नियम के अंतर्गत हम अव्ययीभाव समास के देख लेते हैं। नियम क्या आ जाते हैं इस तरीके से, एक समान दो शब्द, एक समान दो शब्द साथ में आए तो वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। एक समान दो शब्द, जैसे एग्जाम्पल से धीरे धीरे, साथ साथ, गांव गांव और पल पल, तो देखिए एक समान शब्द साथ में आए। ठीक है, तो एक समान शब्द जब साथ में आ रहे हैं तो वहां पर हमारा कौन सा समास हो गया, हमारा समास हो गया है अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो एक नियम अव्ययीभाव समास में ये आ जाता है कि जहां पर दो शब्द हमारे साथ साथ आए। ठीक है, एक जैसे एक समान शब्द साथ साथ आए तो वहां पर हमारा अव्ययीभाव समास हो गया। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं अगला नियम। अगला नियम है कि जब एक जैसे दो शब्द साथ में आए तो नया शब्द बनाएं। ठीक है, अच्छा एक जैसे दो शब्द साथ साथ में आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं, तब भी वहां पर अव्ययीभाव समास है। और अगर एक जैसे शब्द साथ में आ रहे हैं और एक नया शब्द बना रहे हैं तो वहां पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे एग्जाम्पल से रातों रात, अब इसमें रात और रात का एक ही शब्द है, दो बार लिया गया है, पर इसको थोड़ा बना के ये नया शब्द बन गया है रातों रात। ठीक है, धड़ाधड़, देखिए एक नया शब्द बन गया है, दो शब्द हैं साथ साथ बना के, साथ साथ जब वो आए हैं तो एक नया शब्द बना रहे हैं धड़ाधड़। ठीक है, तो रातों रात, धड़ाधड़। अगला हो गया हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ और हाथ मिलकर क्या बना रहे हैं हाथों हाथ, तो ये एक नया शब्द बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास। बातों बात, ठीक है, बातों बात यानी बात और बात मिलकर बातों बात बन रहे। खटाखट, खटाखट यानी खटखट मिलकर खटाखट एक नया शब्द बन गया है, तो हमारा यहाँ पर हो गया अव्ययीभाव समास। अब अगला नियम क्या कह रहा है कि जब दो शब्दों के बीच में माँ और ना में से कोई शब्द आए तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं या इन नियमों को याद कर लेते हैं, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो समास एक थोड़ा
टफ सरल सब समझा, अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई चीज़ हमारे लिए कठिन नहीं है, पर थोड़ा टफ पड़ जाता है पढ़ने के हिसाब से। तो चलिए हम इनको बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको बता रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि अव्ययीभाव समास को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसी तरीके से देखिए अब नियम क्या कह रहे हैं कि माँ और ना से कोई शब्द आए तो वहाँ पर कहाँ पर आना चाहिए, दो शब्दों के बीच में। तो दो शब्दों के बीच में क्या आना चाहिए, या तो माँ आए या फिर ना आए, तो वहाँ पर हमारा क्या अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। भागम भाग, अब देखिए यहाँ पर माँ आया है तो भागम भाग, दौड़म दौड़, कभी ना आया है इसमें, कोई ना कोई, किसी ना किसी। तो यहाँ पर देखिए इनमें माँ आया है और ये नीचे के जो तीन शब्द हैं इनमें ना आया है। तो माँ और ना दो शब्दों के बीच में आता है तो वहाँ पर हमारा हो जाता है अव्ययीभाव समास। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, अगर ये शब्द आते हैं हमारे शब्द के पीछे, अगर ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास होगा। जैसे अर्थ, अनुसार, भर, मात्र, उपरांत, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास होगा। कौन कौन से, अर्थ, अनुसार, भर, मात्र, उपरांत। ठीक है, तो ये शब्द जब आते हैं तो कौन सा समास हो जाता है, अव्ययीभाव समास। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, सेवार्थ, अर्थ में जब आया सेवार्थ, अर्थ से क्या बना, सेवार्थ। ठीक है, तो सेवार्थ हमारा अव्ययीभाव समास। धर्मार्थ, अगर हम अच्छे से याद कर लें इस चीज़ को कि अर्थ, अनुसार, भर, मात्र, उपरांत, इस तरीके से याद भी कर सकते हैं कि अर्थ, अनुसार, भर, मात्र, उपरांत जब शब्द आए किसी शब्द के लास्ट में तो वहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास हो जाता है। जीवनार्थ, प्राणार्थ, ज्ञानार्थ, तो इन सभी में हमारा कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास। ठीक है, अगला अनुसार, अनुस्वार लिख दिया है यहाँ पर है अनुसार। ठीक है, तो अनुसार, अब अनुसार में देखिए कथानुसार, धर्मानुसार, नियमानुसार और समयानुसार। ठीक है, तो ये हमारा अनुसार लग के आ रहा है। तो अनुसार से किस तरीके से शब्द बनते हैं, कथानुसार, धर्मानुसार, नियमानुसार, समयानुसार, तो इनमें सब में अव्ययीभाव समास। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भर लगा हो, ठीक है, भर, मात्र, उपरांत, क्या आ गया, अर्थ, अनुसार, भर, मात्र, उपरांत, इस तरीके से हम रट सकते हैं इस चीज़ को। तो अर्थ, अनुसार हो गया भर। अब भर का जैसे शब्द बनेंगे पल भर, जीवन भर, दिन भर, वर्ष भर, क्षण भर, तो इस तरीके से अगर भर शब्द आता है बाद में तो वहाँ पर भी हमारा हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास। अब इसी तरीके से आगे का जो मात्र, मात्र में कैसे शब्द बनेंगे, नाम मात्र, प्राणी मात्र, एक मात्र, तो इनमें भी हमारा समास अव्ययीभाव समास। ठीक है, इसी तरीके से अगला जैसे मृत्यु उपरांत, मृत्यु उपरांत, तो मृत्यु उपरांत से शब्द कैसे बनेंगे, यहाँ पर ये उपरांत शब्द आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा उपरांत। उपरांत से कैसे शब्द बनेंगे, मृत्यु उपरांत, जीवनोपरांत, भोजनोपरांत और तदुपरांत। तो अगर उपरांत शब्द लास्ट में आता है तो वहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास। तो ये नियम क्या कह रहा था हमारा कि अर्थ, अनुसार, मात्र, भर और उपरांत अगर बाद में शब्द लग के आता है तो वहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास हो जाता है। और हमने ये भी देख लिया कि इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से किस तरीके से लगे होंगे। जैसे उपरांत लगा होगा तो मृत्यु उपरांत, जीवनोपरांत, भोजनोपरांत, इस तरीके से आ जाएगा। और मात्र, नाम मात्र, प्राणी मात्र, एक मात्र, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला ही। अब इसमें ही भी है। ठीक है, ही, तो ही में कैसे, मन ही मन, पानी ही पानी, साथ ही साथ, राम ही राम, तो इनमें भी क्या आ जाएगा हमारा अव्ययीभाव समास। अगर ही शब्द आता है, अगर ही शब्द आता है हमारा दो शब्दों के बीच में तो वहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो ये नियम कह रहा है। अगला जो हमारा अनुकूल, तो अनुकूल में देखिए क्या है, मनोनुकूल, वातानुकूल, तदनुकूल। ठीक है, तो जब अनुकूल शब्द से किसी शब्द में अनुकूल लगा हो लास्ट में, हमारा उत्तर पद जब अनुकूल हो तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए कुछ नियम हैं जिनको हमने आपको डिटेल में बताया है। अगला देख लेते हैं, एक समान दो पद, एक समान
दो क्रियापद साथ में आए तो वहाँ भी अव्ययीभाव समास होगा। एक समान दो क्रियापद, ठीक है। तो एक समान शब्द को ये बता चुके हैं हम आपसे, से खींचा खींची, तना तनी, भागा भागी, मारा मारी। तो इस तरीके से जो शब्द आते हैं उनमें भी कौन सा समास हो जाता है, अव्ययीभाव समास, ठीक है। खींचा खींची, तना तनी, भागा भागी, मारा मारी, तो ये एक जैसे क्रियापद हैं, ठीक है। एक समान दो क्रियापद हैं तो यहाँ पर हमारा अव्ययीभाव समास इसमें हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा है, अव्ययीभाव समास। समास कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, और समास का अर्थ क्या निकल कर आता है, संक्षिप्त, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे, अगला समास पढ़ेंगे, इसमें हमने पढ़ा है अव्ययीभाव समास, और आगे का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे अगला समास यानी तत्पुरुष समास के बारे में, ठीक है। इसी तरीके से हम इन समासों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये अव्ययीभाव समास क्लियर हो गया होगा। आप अगर एक दो बार वीडियो अच्छे से देख लेते हैं या आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके ये बहुत काम आएगा। और अगर कहीं भी पर भी किसी भी एग्जाम में आपका अव्ययीभाव समास पूछा जाता है तो आपका इससे कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो अगले वीडियो में जो हम बनाएंगे उसमें तत्पुरुष समास को लेकर आएंगे, तत्पुरुष समास अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।